विश्वामित्र योगेश, हम भारत से दोस्ती प्यार का संदेशा लेके आए हैं। भारत पाकिस्तान एक बहुत छोटी बात है, क्योंकि हम विश्व शांति का संदेशा लेके निकले हैं और यही सिलसिले में हम करीब लास्ट 10 साल से हम तीनों भाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलग अलग देशों में साइकिल से पैदल से यात्रा कर चुके हैं और हमारा मिशन एक ही है कि हम इंसान हैं। उसके आगे जैसे हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, दादा के साथ में हम कोई भाई को मिले यहाँ पाकिस्तान में ही। उसने बताया 2-3 बच्चे यहाँ नए पैदा हुए रखे, तो कुछ बोल नहीं सकता ये हिंदू है, कौन मुसलमान है, क्या है। उसी तरह हमारा ऐसा मानना है कि हम पहले इंसान हैं। आप ईश्वर को क्या नाम से बुलाओ वो अपनी अपनी चॉइस है, परंतु उसने अपने को इंसान बना के यहाँ भेजा है। फिर हम उसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं कि मैं हिंदू का बेटा हूँ, मुसलमान का बेटा हूँ, फिर प्रांत का स्टैंप लगता है, फिर कौम का स्टैंप लगता है, फिर देश का स्टैंप लगता है, तो हम छोटे छोटे दायरे में बढ़ जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरी पहचान एक इंसान के सिवा कुछ नहीं है। सो हमारे नितिन भाई हमारे यंगेस्ट लीडर है और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं इस ज़िंदगी में एक स्टूडेंट हूँ, तो सीखते रहता हूँ। तो मेरे गुरु ने मुझे विश्वामित्र का नाम बहुत साल पहले दिया, पर मैं ज़्यादा करके यूज़ नहीं करता था। मेरी सरनेम मथुरिया है, तो सरनेम से हमारे इंडिया में ज़्यादा करके लोग अपनी जात को पहचानते हैं। तो जैसे जैसे मैं ये रास्ते पे चल रहा था तो नितिन भाई से एक्चुअली पूछना चाहा कि भाई आपने आपकी सरनेम क्यों ड्रॉप कर दी नाम से। तो बात में बात निकली, आप जैसे दोस्तों से बात कर रहे थे कि मुझे आइडेंटिफाई नहीं होना है और मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि मैं इंसान हूँ, उससे ज़्यादा नहीं है। तो मैंने भी मेरी सरनेम ड्रॉप कर दी और विश्वामित्र जो गुरु ने नाम दिया था उसको आगे रखा। तो इट ऑल्सो गिव्स अ मैसेज कि मैं दुनिया के प्लेटफॉर्म पे रहना चाहता हूँ। तो नाम से भी विश्वामित्र योगेश कर दिया, तो इट ऑल्सो गिव्स काफ़ी क्लियर मैसेज। और मैं कभी बहुत लोग यहाँ भी पूछते हैं रोज़ कि आप कहाँ से हो, कौन सी जाति से हो, क्या करते हो। एक इंसान हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यही संदेशा मेरा जीवन का मकसद है और बहुत खुशी है कि पाकिस्तान में आने को मिला। बहुत सालों से मैं प्रयास कर रहा था। 2014 में मैंने बम्बई से चलते हुए वाघा बॉर्डर तक आया। ऑलमोस्ट 180 दिन की लगातार यात्रा की, परंतु कई कारणों से पाकिस्तान में एंट्री नहीं मिली। आपको पता होगा 2014 में रावलपिंडी में मैसेकर हुआ था, तालिबान बच्चों लोग को स्कूल में। तो वो माहौल में नहीं आ सका मैं, पर लगातार प्रयास करता था और मैं मानता था कि आज नहीं तो कल ईश्वर की ब्लेसिंग मिलेगी और वीज़ा हो जाएगा। तो पता नहीं, तभी तो अकेला था, बट वो ईश्वरीय शक्ति ने कुछ और सोचा होगा कि हमको 3 भाई को साथ आने मिले। तो हम एक चीज़ कॉमन है हमारे तीनों के बीच में, इज़ गांधी। एंड गांधी बोला तो सिंपल थिंग, पीस एंड नॉन वायलेंस। एंड आज के समाज को ये दोनों की बहुत ज़रूरत है। आज सभी इंसान को पीस चाहिए, मगर पीस पाने के अलग अलग तरीके होते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ में एक किंग था, किंग का जीवन जी रहा था। आज फ़कीर हूँ, पर आज जो सुकून है तभी वो नहीं था। बताया 9 साल की उम्र में हमारे यहाँ सतीश कुमार और मेनन साहब आए थे। वो दोनों भाई गांधी और विनोबा से इंस्पायर होके विश्व शांति के लिए 27 महीने की
पैदल यात्रा की थी दिल्ली से अमेरिका तक की, और बिना पैसे। तो एक बीज बोया गया था हमारे जहान में 1966 में, और 2013 में 47 साल के बाद में अगेन मिला दो में से एक सतीश कुमार को, और उसने बोला योगेश चलना बिना पैसे, तो आप एक कॉमन इंसान से रोज़ कनेक्ट करते चलोगे। तो सुनने में अच्छा लगा, मगर बहुत दिल में जद्दोजहद चल रही थी कि भाई वो ज़माने में पॉसिबल है पैसे के बिना, आज के ज़माने में पैसे के बिना जीवन नहीं हो सकता है। बट फिर भी एक रिस्पेक्ट थी गुरु के वर्ड्स पे। तो 2014 में मैंने पहली यात्रा की बॉम्बे से पुणे की। उसके 15 दिन के बाद में आई वॉक फ्रॉम बॉम्बे टू अहमदाबाद। पहली यात्रा में पैसे रखे थे बिकॉज अंदर से विश्वास नहीं आ रहा था, मैं खुद स्ट्रगल कर रहा था कि ये ज़माने में पैसे के बिना कैसे करें। और मैं एक अलग जीवन जिया था। ईश्वर की बहुत मेहरबानी थी कि कभी गाड़ी का दरवाज़ा भी नहीं खोला, ड्राइवर दरवाज़ा खोलता था, बैग लेके जाता था। तो खुद सामान उठा के चलना और बिना पैसे, हमारी अंदर की स्ट्रगल थी। बट फिर भी पहले तो चला ही नहीं था, तो करीब 6 महीने की चलने की प्रैक्टिस की। फिर बॉम्बे से पुणे चल के गया। फिर रियल मेरा वॉक वॉज बॉम्बे अहमदाबाद। तभी फर्स्ट टाइम इन लाइफ कभी बैग भी उठाया नहीं, बैग पे कंधे पे डाल पे 2 पैर कपड़े के लेके निकल गया। और 19 दिन में मैं बॉम्बे से अहमदाबाद पहुंचा। एंड दैट ट्रांसफॉर्म माई लाइफ कम्प्लीटली। उसके बाद में कभी पैसे का सोचा नहीं, बस एक शक्ति का एहसास महसूस किया। रोज़ शाम 5:30 टेंशन होता है कि आज किधर किसके घर खाना खाएगा, किधर रुकेंगे। बट साहब आप आज तक करीब 800 दिन की पदयात्रा की है, बट एक दिन ऐसा याद नहीं आ रहा है कि खाना नहीं मिला, कि पीने को नहीं मिला, कि रहने को नहीं मिला। तो अभी आप उसको अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, जो भी नाम दे दो, मगर उसकी रहमत रही हमारे पे। हमें कभी कभी तकलीफ़ नहीं पड़ी। और जैसे ये टाइम जाता गया तभी एक विश्वास दृढ़ हो गया कि आप समाज के लिए, लार्जर लेवल ह्यूमैनिटी के लिए सोचोगे तो आपको कोई ना कोई फॉर्म में लोग मदद करेंगे। तो बस साहब यही जीवन है। ये करते करते आज पाकिस्तान आ गए, आपके इधर आ गए, पता नहीं है। तो मैं रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन से नहीं आया हूँ। मुझे लोगों से मिलना है, प्यार के बीज बोना है कि हम अच्छा इंसान बन के रहे। तो यही प्रयास कर रहा हूँ, और यही प्रयास करते करते हम आगे बढ़ेंगे। तो पाकिस्तान से और आगे जाएंगे।